बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज आपने देखा होगा कि बाजोड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नौजवान रहनुमा का कत्ल हो गया और वो दहशतगर्दी का शिकार हो गए। उसके अलावा आपने रैलीज के अंदर भी आपने देखा होगा कि एक दहशतगर्दी का पूरा प्लान हो रहा है। अगर आप इन सारी चीज़ों को डाट को कनेक्ट करें तो लगता यह है कि सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन को। पाकिस्तान के अंदर अवाम को कम अज़ कम इस बात को समझना पड़ेगा कि कुछ फोर्सेस ज़रूर, क्योंकि उनको डर खौफ ये है कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो इस वक्त फैसला जो करेगी वो बड़ा ही तारीखी फैसला होगा। और उस इसीलिए ये सारे एपिसोड हो रहे हैं। लोगों को इश्ताल दिलाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई, फिर ये जो एपिसोड हो गया ये दहशतगर्दी का वाक़ा, फिर रैली के अंदर भी दहशत, ये सारी चीज़ें अगर आप कनेक्ट करें तो ये फाइनली जाती वहाँ है कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसको डिले किया जाए। अब इसको कामयाब आपने नहीं होने देना। आपने अगले 2 हफ्ते बड़ा मुनज़्ज़म अंदाज से बिल्कुल माइंड सेट आपने अपना बना लेना है। अपने वोटर अपना वोट का अपने वोट नंबर कौन सा है, अपनी वोटर पर्ची और नंबर जो है वो आप अपना, क्योंकि इनिशियली आपको पता होना चाहिए ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी जाएं और अपना वोट कास्ट करें और बाकी लोगों को मौका मिले। क्योंकि वोटिंग टर्नआउट बड़ा तब होगा जब आप अपना काम करके जाएंगे। आप जाके वहाँ पे अगर बाहर जो इलेक्शन बूथ बने होते हैं वहाँ पे कभी एक से पर्ची ले रहे हैं, कभी दूसरे से पर्ची ले रहे हैं, तो वोट कास्टिंग में उसमें टाइम लगता है। फिर एक पर्ची आप अपने जो है वो अपने आईडी कार्ड नंबर जो है वो 8300 पे बेचें, आपको अपने वोट का नंबर और आपको पोलिंग स्टेशन मिल जाएगा। आप जाके अपना वोट कास्ट करें, अपनी फैमिली वालों का वोट कास्ट कराएं। और ये समझें कि इस वक्त एक पूरी प्लानिंग हो रही है। ये जो फस्तायत के 2 साल हैं जुल्म और ज्यादती के, जिसमें जुल्म और ज्यादती करने वाले ये कह रहे हैं कि हम आइन और कानून से चल रहे हैं, और जो बेचारे सह रहे हैं मासूम लोग उनको ये कह रहे हैं ये दहशतगर्द है। ये है अभी इस सिस्टम। अब इमरान खान और उसकी जमात दहशतगर्द है और उनके ऊपर जुल्म करने वाले, ज्यादती करने वाले जो पिछले 2 साल से लगातार कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम आइन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं। हमने आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन नहीं होने दिया, हमने आइन और कानून के मुताबिक पीटीआई का बल्ला छीन लिया, हमने आइन और कानून के मुताबिक। आज आपको पता है कि तहरीक इंसाफ का एक इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन होना था सेंट्रल ऑफिस में, उसको भी नहीं करने दिया क्योंकि वहां पे भी पुलिस आ गई और सिक्योरिटी का बहाना बना के पीटीआई को वहां पे। और आपको पता है काजी साहब क्या कह रहे थे, आपको क्या जरूरत थी जी, आप इस्लामाबाद में बैठ के आपने क्यों नहीं किया। तो आज उनको शायद पता लग गया होगा कि इस्लामाबाद के अंदर तो अपने ही ऑफिस पे नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये भी आइन और कानून के मतलब, जब ये बात जाएगी सुप्रीम कोर्ट में तो काजी साहब कहेंगे कि बिल्कुल ये भी आइन और कानून के मुताबिक हुआ है, किसी ने कोई आपको जो है वो परेशान नहीं किया जी। वो ये है निज़ाम की इस वक्त पोजीशन। और इस सारे निज़ाम से जो टक्कर है वो आपने 8 फरवरी को लगानी है। और इस सारे निज़ाम को ही आप तभी शिकस्त देंगे जब 8 फरवरी को मैक्सिमम तादाद में जाके आप वोट कास्ट करेंगे। और वो वोट आपका साफ फैसला करेगा पाकिस्तान के मुस्तकबिल का। अगर आपने 8 फरवरी को वोट कास्ट ना किया और कहीं इनके बहकावे में आके इन लोगों को सपोर्ट करवा दी और इनको जितवा दिया, तो फिर आप समझ लें कि फिर अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान का। फिर तो फिर जिसकी जिसकी जिसका डंडा उसकी भैंस नहीं, बल्कि जिसका डंडा उसका सब कुछ हो जाएगा। तो ये एक उम्मीद है जो इमरान खान को भी है, वो 10,000 कैदियों को भी है, वो उन खवातीन को भी है जो आसिरान जमहूरियत हैं। उन सबको एक ही उम्मीद है, वो ये है कि पाकिस्तान की अवाम जो है, इमरान खान क्यों नहीं चुक रहा। इमरान खान को ऑफरें नहीं हो रही होंगी कि आप पहले पॉलिटिक्स छोड़ दें, आप बाहर चले जाएं, आपको ये इतनी मुश्किलात पर बर्दाश्त ना क्यों कर रहे हैं। तो खान साहब को, उस मलंग आदमी को, उस अल्लाह के ख़ास बंदे को सिर्फ ये कोई बला का यकीन है कि उसकी आवाम जो है, पाकिस्तान की कौम जो है, वो उसके साथ इंसाफ करेगी। और वो इंसाफ 8 फरवरी का है। इस इलेक्शन के डिले की जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं उसको आपने सबोटाज नहीं होने देना, उसका शिकार भी नहीं होना, बल्कि भरपूर तादाद में कोशिश करें कि आप पाकिस्तान में इलेक्शन में अपना हिस्सा डालें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों को जितवाएं। आप लोग क्या समझते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए।